तो लाल किताब में प्रत्येक ग्रह के अपने पक्के घर होते हैं और उस ग्रह के लिए सबसे मजबूत भाव होते हैं। ये ग्रह अपने पक्के घर में स्थित होने पे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को माइंड में सेट करना है। देखिए, माली ग्रह तो आप लोग को मालूम है, अब पक्का घर। तो फर्स्ट, जो हमारा पहला भाव है, तो इस भाव में सूरज उच्च का होता है, पहला भाव। और सूरज यहाँ का कारक है, तो सूरज, तो इसलिए जिस आदमी के चार्ट में पहला भाव में सूरज है, तो उसको सूरज है तो सरकार से सपोर्ट मिलेगा व्यक्ति को। अब पहला घर का मालिक है मंगल और कारक हो गया सूरज। तो अगर पहला भाव में मंगल और सूरज इस दोनों का एनिमी बैठ गया, जैसे सपोज मंगल और सूरज दोनों का एनिमी राहु है, तो अगर राहु यहाँ पे बैठ गया तो हम क्या बोलते हैं, जो पहला भाव का जो रिजल्ट है, मतलब जर भी खराब हुआ और कारक भी खराब हुआ, तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे राहु आया तो सूरज को ग्रहण लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बर्थ चार्ट में सूरज जिस घर में होगा उस घर के रिलेटेड मैटर पे ग्रहण लगेगा। अगर सपोज कीजिए सूरज जन्म बर्थ चार्ट है, उसमें अगर 11th भाव में लगा है, तो आई के घर में लग गया, बड़ा भाई का हेल्थ खराब रह सकता है और आमदनी में जो है सो रुकावट पैदा कर। सेकेंड भाव धर्म भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो बृहस्पति सेकेंड भाव, पांचवा, नौवा, 11वां और 12 का मालिक है। तो देखिए, बृहस्पति का कंट्रोल लाल किताब में 1, 2, 3, 4 और 5, सो 12 भाव में से 5 भाव पे जुपिटर का कंट्रोल है। तो इसलिए लाल किताब में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लानेट है वो जुपिटर है, जिसका लगभग 40-45% जो है सो कुंडली पे अधिकार है। थर्ड हाउस का कारक है मंगल। लाल किताब में मंगल के दो रूप, ठीक, एक है मंगल ने, एक है मंगल बद। तो मंगल नेक है, जैसे आदमी में के अंदर में दो तरह का क्वालिटी रहता है। एक आदमी होता है लेट्स गो, मतलब अगर उसको कोई कुछ खराब बात बोल देता है तब भी वो उसको माफ कर देता है, छोड़ देता है। एक नेचर ऐसा रहता है, कोई कुछ बोला वो तुरंत रिप्लाई देता है, तुरंत एक्शन में आ जाता है। तो ये एक्शन जो है, ये है मंगल बद का पहचान। और जो क्षमा कर देता है तो वो मंगल नेक का पहचान है। तो व्यक्ति के अंदर जो है सो मंगल के दो रूप, इसको और आगे और अच्छा से पढ़ें। फोर्थ हाउस जो है हमारा, फोर्थ हाउस का मालिक और कारक दोनों चंद्रमा है। तब किसी नेटिव के फोर्थ हाउस में चंद्रमा है तो अब चंद्रमा का फल अच्छा मिलेगा व्यक्ति। अगर कारक उसी घर में है तो उसका फल अच्छा मिलता है। अब सिक्स्थ हाउस में केतु उसका कारक है, और यहाँ पे बुध जो है सो उसका भी होता है, ठीक ना। अब लेकिन छठा घर में अगर केतु है तो देखिए, केतु उच्च कहाँ पे होता है, केतु उच्च होता है 12th हाउस में, केतु उच्च होता है 9th हाउस में। सिक्स हाउस में केतु का फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो केतु अगर सिक्स हाउस का कारक है लेकिन यहाँ पे रहेगा तो नेटिव को कुछ केतु रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। सेवेंथ हाउस मालिक है शुक्र, कारक है बुध। तो यहाँ पे बुध और शुक्र दोनों को कारक
कंसीडर करते हैं। 8th हाउस में सेम शनि और मंगल बुध को कारक कंसीडर करते हैं। शनि 10th हाउस का कारक, राहु 12th हाउस का कारक। तो देखिए राहु यहाँ पे क्या हो गया 12th हाउस में, राहु यहाँ पे नीच का हो गया, क्योंकि राहु 6th हाउस में ऊंच का होता है। देखिए केतु और राहु में क्या अंतर है, राहु के पास में सर है, तो बुध बुध बुद्धि से कंट्रोल होता है। जुपिटर क्या है, ज्ञान है, धर्म है। तो केतु जुपिटर का फॉलोअर है। तो 9th हाउस और 12th हाउस में केतु अच्छा फल देता है। राहु किस हाउस में अच्छा फल देगा, 3rd में और 6th में, क्योंकि राहु को बुद्धि से कंट्रोल किया जा सकता। तो मालिक ग्रह और पक्का घर, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मालिक तो आपको याद होगा, अब पक्का घर जो है सो आपको याद रखना पड़ेगा। लाल किताब में ये तीन इंपॉर्टेंट है, एक तो पक्का घर आपको याद रखना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रह की आयु, फिर उसका यूज वर्षफल में कैसे करेंगे, तो ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने बर्थ चार्ट सॉफ्टवेयर से निकाला, ये वैदिक ज्योतिष में कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो आपको एक बर्थ चार्ट D1 चार्ट निकल के आता है। अब इस D1 चार्ट से हम, हमारे पास में लाल किताब का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे एज ए लाल किताब चार्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो नेटिव है उसका फर्स्ट हाउस क्या है उसका, पाइसेस साइन, फर्स्ट हाउस पाइसेस। सेकेंड हाउस एरीज साइन, थर्ड हाउस टॉरस साइन। तो लाल किताब में तो लगन होता है नंबर 1 से स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर इंडिकेट है, जो प्लानेट जिस तरह से है उसी तरह एज इट इज रहने देंगे, नंबर को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और उसके बाद नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सो जन्म कुंडली में चाहे कोई भी लगन निर्मित हो रहा हो, परंतु लाल किताब में सभी कुंडलियों का लगन मेष राशि से ही आरंभ होता है। लेकिन ग्रह वैदिक में जिस तरह से जिस हाउस में था उसको एज इट इज रहने देंगे। सो लाल किताब केवल फलित का ग्रंथ, इसलिए इसका गणित वेद